मास्टर स्ट्रोक में आज हम भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की व्यथा का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए कितने साल हुए? महज 7 साल। और इन 7 सालों में वो पूरी तरह से टूटकर बिखर सी गई है। अभी तक जिन भी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी, ज्यादातर युवा थे, लेकिन अब कांग्रेस के उन सिपाहियों की भी पार्टी छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है जो इंदिरा गांधी के जमाने से पार्टी से जुड़े थे। आज कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं। 73 साल के हैं गुलाम नबी आजाद और अपनी जिंदगी का 50 से ज्यादा साल कांग्रेस के साथ वो बिता चुके हैं, यानी पूरा जीवन कांग्रेस के नाम कर दिया। अब जीवन के इस पड़ाव में आकर पार्टी को छोड़ना एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जो अपना 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा है उसने भूचाल ला दिया है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि टूटी फूटी, बिना आस ऊर्जा की ये कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टी का 2024 के चुनावों में मुकाबला कैसे करेगी? आज ही मोदी समर्थकों को मजबूत करने वाली एक खबर आई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी करने वाली एक संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट। उसके ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% लोग पसंद करते हैं, 75%, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति है लोपेज ओब्राडोर, जो 63% लोगों की इस वक्त पसंद है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी हैं, जिन्हें 58% लोग जो है वो पसंद करते हैं। और चौथे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी है, जो कि 54% लोगों की पसंद इस वक्त है। इस अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में बाइडेन और जॉनसन जैसे नेता बहुत नीचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सिर्फ 41% लोग पसंद करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सिर्फ 34% लोग पसंद करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सिर्फ 25% लोग पसंद करते हैं। अब सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसका खुद उसकी पार्टी में ही कोई अप्रूवल नहीं मान रहा है। तो आज कांग्रेस की इस समस्या की बात करनी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप गुलाम नबी आजाद की वो भावुक चिट्ठी सुनिए, पढ़िए, देखिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस की बखिया उन्होंने उधेड़ दी है। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, संसद में प्रेम हमने देखा था। पहली बार प्रधानमंत्री अगर रोए, किसी गलती पर नहीं रोए, किसी हादसे पर नहीं रोए, लेकिन गुलाम नबी आजाद के लिए जो आंसू टपकाए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और पार्टी इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रही है। ऐसा क्यों है, ये आप आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आजाद की उस चिट्ठी की बात करनी जरूरी है, जो बहुत ज्यादा भावुक है। 5 पन्नों की ये चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में करीब 50 साल पहले से शुरू हुई अपनी यात्रा के जिक्र से आरंभ की है। चिट्ठी सीधे सोनिया गांधी को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो कैसे इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे। गुलाम नबी आजाद की 1973 से 2013 तक के करियर की यात्रा में कोई समस्या नहीं लगती, लेकिन इसके बाद वो अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी पर बहुत तीखा हमला कर रहे हैं, ऐसा जैसा शायद ही पहले किसी कांग्रेस के नेता ने किया हो। दुर्भाग्यवश राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री के बाद, खास तौर पर जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने पूरा का पूरा सलाहकार तंत्र ध्वस्त कर दिया, जो पहले बहुत अच्छे से काम करता था। इस अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये था कि जब राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में
सरकार का बिल फाड़ दिया था। वो बिल कांग्रेस कोर ग्रुप ने तैयार किया था और भारत के प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने स्वीकृत किया था। इस बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की अथॉरिटी को खत्म किया। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यह घटना बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। जब उन्हें बचकाना अब लगा है जाकर 8 साल बाद, जब वो उन्होंने फाड़ा ऑर्डिनेंस, तब हिम्मत क्यों नहीं थी बोलने की? पद का लालच था, मुंह बंद क्यों था? आज क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस भले ही इसे पद का लालच बता रही हो, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस चिट्ठी में कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड भी इसी चिट्ठी में जारी भी कर दिया। लिखा है, 2014 में आपके नेतृत्व में और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से 2 चुनाव हारी। कांग्रेस ने 2014 से 2022 के बीच 49 में से 39 चुनाव हारे हैं। पार्टी ने सिर्फ 4 राज्यों में चुनाव जीता और 6 बार गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है और बाकी 2 राज्यों में बहुत कम हिस्सेदारी वाली गठबंधन की सहयोगी है। आगे लिखा है, 2019 के चुनावों से तो पार्टी की स्थिति सिर्फ खराब हुई है, जिसके बाद ताव में आकर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने पार्टी के उन सभी वरिष्ठ नेताओं को वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में बेइज्जत किया जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है। इसके बाद आप पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी और पिछले 3 सालों से इस पद पर आप काबिज हैं। इससे भी खराब स्थिति तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब वही यूपीए सरकार वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल आ चुका है। आप तो पार्टी की सिर्फ नाम मात्र की अध्यक्ष हैं। सभी महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी या फिर इससे भी बदतर उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए द्वारा लिए जाते हैं। इसी हमले के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि गुलाम नबी आजाद का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। और उनसे क्या पूछिए, रिमोट कंट्रोल गुलाम नबी आजाद का किसके हाथ में है? क्या पूरे देश को नहीं मालूम? किसके हाथ? संसद में प्रेम हमने देखा था। पहली बार प्रधानमंत्री अगर रोए, किसी गलती पर नहीं रोए, किसी हादसे पर नहीं रोए, लेकिन गुलाम नबी आजाद के लिए जो आंसू टपकाए मोदी जी ने, आज समझ में आ रहा है उस प्रेम की परिणति कहां हुई। असल में पवन खेड़ा जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो 9 फरवरी 2021 की है, जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल स्पीच थी, क्योंकि वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया, जब आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इसी का जिक्र करते हुए मोदी भावुक हो गए थे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद की बहुत तारीफ की थी। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है गुलाम नबी आजाद का रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। लेकिन गुलाम नबी कांग्रेस के नेतृत्व को एक चाटुकारों की मंडली से घिरा हुआ बता रहे हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने G23 के उन नेताओं का भी जिक्र किया है जो लगातार मुखर रहे हैं। आगे आजाद ने लिखा है कि कैसे इसके बाद राहुल गांधी की मंडली ने उन पर हमले किए। अपना दर्द गुलाम नबी आजाद ने ऐसे बयां किया। जो मंडली आज कांग्रेस पार्टी चलाती है, उसके निर्देश पर जम्मू में मेरी दिखावटी अंतिम यात्रा भी निकाली गई। जिन्होंने ये अनुशासनहीनता की थी, उनका दिल्ली में पार्टी के महासचिवों और राहुल गांधी ने निजी तौर पर स्वागत किया।
इसके बाद इसी मंडली ने पूर्व कैबिनेट सहयोगी उन कपिल सिब्बल के घर पर भी गुंडे भेजकर हमला करवाया, जो अदालतों में आप और आपके बच्चों का बचाव कर रहे थे। कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक धड़ा गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर रहा है और दूसरा विरोध। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। आने से बचाई जा सकती थी, ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। डबल मेहनत राहुल गांधी को करनी पड़ रही है, वो इन जैसे नेताओं की वजह से है। आपको हर साल हर वक्त कोई न कोई पद मिला, आप लगातार राज्यसभा में रहे, आप लगातार महासचिव रहे, आप लगातार मंत्री रहे। आज जब पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है और राहुल गांधी इस पार्टी को नए सिरे से एक दिशा दे रहे हैं, आप उन्हें कमजोर करने में लगे हुए हैं। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। बिल्कुल वैसी ही भाषा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो गुलाम नबी आज़ाद ने किया है, बाकी नेता जो कांग्रेस छोड़ गए हैं वो कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में खोखली हो रही है। यही आरोप बीजेपी भी कांग्रेस पर लगाती है। हकीकत ये है कि कांग्रेस की पूरी सत्ता गांधी परिवार के आसपास ही घूमती है। पिछले 24 सालों से कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास ही रही है, बल्कि पिछले 44 सालों में सिर्फ 6 साल ही ऐसे थे जब कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का कोई रहा हो। इंदिरा गांधी 1978 से 1984 तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रही। इसके बाद राजीव गांधी 85 से 91 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने, जो 92 से लेकर 96 तक रहे। फिर सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, जो 96 से 98 तक अध्यक्ष रहे। फिर 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, 2017 तक वो पार्टी की अध्यक्ष रही। उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो उनके बेटे राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में उन्होंने भी कुर्सी छोड़ दी। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहे तो सोनिया गांधी फिर से अध्यक्ष बन गई। इस बार कहा गया कि अंतरिम अध्यक्ष है और अभी तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। यानी आप समझ गए कि कमान किस पार्टी के हाथ, पार्टी की किस परिवार के हाथ में सबसे ज्यादा वक्त रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।